ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं और आज है 8/2/2025। तो आज खास बाबा ने बोला है कि मीठे बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो। तो खुदाई खिदमतगार का काम क्या है? बाबा बोलता है कि सच्चे सैल्वेशन आर्मी भी हो तो तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है ना, सैल्वेशन देनी है। सैल्वेशन ना, दुख से छुड़ा के शांति की तरफ ले जाना है। तो ये खास बाबा ने बोला है। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 8 फरवरी 2025 है। जी। आज की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने एक तो कहा खुदाई खिदमतगार हो। खुदाई खिदमतगार माना ईश्वरीय सेवाधारी। जी। तो इसमें बाबा ने कहा है अगर परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप है आप, तब खुदा और खिदमत दोनों याद रहता है। अर्थात बाप सिर्फ सेवाधारी नहीं समझो अपने आप को, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ये शब्द याद रहे बोलता है बाबा। तो ईश्वर और सेवा दोनों याद रहेगा तो फिर ईश्वरीय सेवाधारी बन जाएंगे, अर्थात खुदाई खिदमतगार बन जाएंगे। तो बाप और आप दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो फिर उसको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय सेवाधारी, तुम खुदाई खिदमतगार, सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देती है। सेल्वेशन आर्मी माना मुक्ति सेना, सबको मुक्ति देते हैं। मुक्ति देना अर्थात उनको शांति देना। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है, शांति देना है सबको। तो इस तरह से बाबा, तो इसी के ऊपर आज क्वेश्चन आंसर भी पाल भाई कि शांति कहाँ मिलेगी, शांति कैसे, कहाँ पर होती है, इसके बारे में लोग शांति शांति तो करते हैं, लेकिन शांति कब मिलती है, कहाँ मिलती है, इसके बारे में बाबा ने क्वेश्चन आंसर में आज बताया। तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? बाबा ने बोला है कि उन्हें क्या समझाना चाहिए। बाबा बोलते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? तो उनसे पूछो, बोले तुमको यहाँ ही शांति चाहिए? तो बाबा बोलता है यह कोई शांति धाम नहीं है, यहाँ तो कोई शांति धाम है नहीं, यहाँ तो दुख अशांति लगी पड़ी पूरी। क्योंकि लोग देह में फंसे हैं, देह के आकर्षण में फंसे, वस्तु वैभव पदार्थों में फंसे, विकारों में फंसे, तो शांति कहाँ से होगी? तो बाबा ने बोला कि जिसको मूल वतन कहा जाता है, माना परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, जिसको मूल वतन कहा जाता है वह शांति। और दूसरी है सतयुग में, क्योंकि परमात्मा शिव शांति का सागर परमात्मा सतयुग स्थापन करता है। सतयुग जो है संपूर्ण सुख शांति की दुनिया है, तो ऐसी दुनिया स्थापन करता है बाबा। तो जब परमात्मा को जानेंगे, खुद को जानेंगे, खुद के स्वधर्म को जानेंगे, तब जाके सुख शांति की दुनिया में आएंगे और सतयुग में भी जाएंगे, ऑटोमेटिक सुख जी, शांति तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इस तरह बाबा ने आज समझाया शांति के ऊपर थोड़ा, तो आप थोड़ा इसको डिटेल कीजिए। क्या तो मुख्य है शांति, तो शांति धाम में रहती है। बाबा ने कहा जी, जैसे आत्मा जो है शरीर से अलग है, तब उनको क्या है? शांति है। बाबा कहता है आज परम धाम में। फिर सतयुग जब होता है तो वहाँ पवित्रता है। पवित्रता है तो पवित्रता है जहाँ ऑटोमेटिक सुख और शांति सब है। जी। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो। बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं शांति धाम की दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना, नहीं तो इतने सबको पढ़ाएंगे कौन? जरूर बाप का मददगार बनना है जी। बाकी कोई शांति चाहिए, शांति शांति मांगते हैं, उन्हें बोलो बाप कहते हैं कि अभी तुमको शांति चाहिए, यहाँ कोई शांति धाम थोड़ी ही है। शांति तो शांति धाम में हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति है, बाबा कहता है। तो शांति चाहिए तो मुक्ति में जाते हैं, उनको शांति मिलती है। बाबा ने कहा आज जी, मूल वतन में जिसको कहा जाता है वहाँ शांति है। आज उस शांति की बात किया है बाबा ने। बाबा ने पूरे मुरली में आज शरीर और आत्मा का वो बताया कि जैसे शरीर में है आप लोग, भले शरीर में होते हुए भी, कि 5 तत्व से बना शरीर में रहते हुए भी, तो बाप को ही देखना है, बाप को याद करना है, आत्मा को देखना है, एक शरीर को देखना है, और इस शरीर में रहते हुए बाप को याद करना है। और इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अनादि पार्ट है। इस राज को जान के भी
जैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो ये पूरा ड्रामा का राज बाबा ने समझा है। कैसे सत्युग से लेके कलयुग के अंत तक आत्मा जन्म मन के चक्कर में आती है, फिर कैसे फिर से बाबा आके सत्युग में उसको भेजता है। तो इस तरह बाबा ने पूरा ड्रामा का राज समझाते हुए बाबा ने कैसे याद में रहना, इसके ऊपर बाबा ने डिटेल आज मुरली में बताया। वो थोड़ा आप बताएं। पहला तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, तो इसको देखते हुए बाप को याद करना है। जी। बाबा ने कहा कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लगाव नहीं रखो, अर्थात लागत नहीं रखो, मोह नहीं रखो। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। 5 तत्वों को थोड़े ही पूजा करनी हुआ याद करना है। भल इन आंखों से देखो, परंतु याद बाप को करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर को देखते हैं, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। बाबा ने कहा जी, कोई भी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, कोई भी कर्म नहीं करना है। जी। इस तरह से बाबा ने कहा। और भी कोई मुख्य फिर बात? बाबा ने कहा इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करना है, मोह जीत बनना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि कलयुग है, यहाँ बल कितने बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं, फिर भी समझते हैं, समझ भी रहे हैं इसका शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं है, वहाँ तो खुशी खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। जी। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं, भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तो इस तरह से कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा मोहजित बनना है जी, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। तो इस तरह से बाबा ने आज खास बोला। आत्मा पहले बाबा ने कहा कोई आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, अपने को ही नहीं जानते, तो फिर कैसे अपने आप को सेल्फ रियलाइज करेंगे। सो बाप बिगर तो कोई करा ना सके सेल्फ रियलाइज, अर्थात आत्मानुभूति। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 का पार्ट भरा, यह कोई नहीं जानते। अपने को ही नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्होंने यह मर्तबा कैसे पाया, किसको पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है जी। अब सोधरा करने वाला कौन है? बाप है। बाबा ने कहा ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है जी। पहले तो बच्चों को निश्चय चाहिए कि सर्व का बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं जी। सर्व के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़कर जाकर अपनी गद्दी पर बैठेंगे जी। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कहा खास बात बोला, बच्चे मन मना भाव, मध्याजी भाव माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो जी। मन मना भाव माना बाप को याद करो, मध्याजी भाव माना विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बच्चे जानते हैं अभी हमको स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है जी। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान सागर बाप है, वह पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, फिर तुम देवी देवता बन जाते हो, तो यह ज्ञान रहता नहीं है। ज्ञान दिया जाता है ज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारी में है, तुम ही सोझरे में, तुम हो सोझरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो, तुम बच्चों को सारा ज्ञान है जी। फिर बाबा ने कहा आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार नहीं है। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। फिर बाबा ने कहा रोए जब तब जब कोई वापिस चीज मिले, वापिस तो आती नहीं, फिर रोने का क्या फायदा। अभी तुम सबको मोहजीत बनना है, कब्रिस्तान से क्या मोह रखना है। बाबा ने कहा इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पाग उतारने में देरी नहीं करते हैं, मतलब इज्जत उतार देते हैं, बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी दौड़ी है नहीं। फिर बाप आकर के सबको धन का बनाते हैं जी। धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सागर एक है, उसकी महिमा है। जब ज्ञान का सागर है तब तो वह
आकर के ज्ञान देवे, लेकिन कब आकर के ज्ञान देवे जो सदगति हो, जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में यह बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। फिर बाबा ने त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ को याद किया। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, सत्युग में आ नहीं सकते। यह चक्र तो बहुत बड़ा है, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। यह सिद्ध हो जाए, ब्रह्मा सो विष्णु, इनका आपस में कनेक्शन है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर बाबा ने कहा चढ़ती कला इस एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला होती है, 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट है या मैं राइट हूँ। सच्ची सत्यनारायण की कथा मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य बात यह भी एक है, मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। सब याद फिर भी उनको करते हैं। वह बाप तो है ही, दुख में सब उनको याद करते हैं। सुख में कोई नहीं करते तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सुख में कोई उस बाप को याद नहीं करते तो वह बाप ही आकर सबको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा ने आज पूरा शॉर्ट में सब मुरली का मुख्य सार यही था पारुल भाई कि बाप कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कैसे बच्चों को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। तो बाबा ऊपर से देखता है तो उसको सारे बच्चों पे तरस आती, इसलिए बाबा इनको भी दुख से छुड़ाओ, आप उसका माना सेल्वेशन आर्मिशन को सेल्वेस करो। तो इसके ऊपर पूरी मुरली थी आज। तो आज थोड़ा वरदान आज का बताएंगे। आज बाबा ने कहा संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा ने कहा विस्तार में, जैसे कहावत है धर्म धरत परिये धर्म न छोड़। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पार्टधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। श्रेष्ठ स्वमान, स्वमान में रहने से देह भान, देह अभिमान खत्म हो जाता है। इस श्रेष्ठ स्मृति है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप रहो तो श्रेष्ठ पार्टधारी बन श्रेष्ठता का खेल करेंगे। कमजोरी समाप्त हो जाएगा। जब ऐसी संपूर्ण आहुति होगी तब फिर परिवर्तन समारोह मना सकेंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड, सच्चा हीरा। अभी हीरा कहाँ है? कोयला में छुपा हुआ है, अब बिकारों की मैल चढ़ी हुई है। अब रियल डायमंड बनकर वाइब्रेशन की चमक फैलाओ। रियल डायमंड बाबा की याद में बनेंगे। वैसी स्थिति बनाओ तो उसके नेचुरल उसका वाइब्रेशन फैलेगा। बिल्कुल ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति। ओम शांति।